बच्चों मैं आपको आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे आपको अवेयर हो ना साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर क्या है। लाइक जैसे आप सब कुछ डिजिटल हो चुका है, आप जैसे आप लास्ट 9 to 10 ईयर्स 10 मंथ से आप डिजिटली ही सब कुछ पढ़ रहे हो, आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। जिस तरह से बच्चे हमें अपने आप को हाइजीन रखना है, वैसे ही क्या है हमारा जो भी नेटवर्किंग है, हमें जो भी सिक्योरिटीज है, हमें नेटवर्क की उसको सिक्योर रखना है, ठीक है, उसको भी हाइजीन रखना है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि हमें सेफली और रिस्पॉन्सिबली अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करना है, उसका कोई मिस यूज नहीं करे, ठीक है। इसीलिए हमें ये वर्ड बना हुआ है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप कोई भी अकाउंट बनाते हो, कुछ भी अपना फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको हर एक कंप्यूटर को ऑन करने से पहले उसको पासवर्ड आप सबका होना चाहिए, ताकि कोई भी उसको यूज ना कर पाए। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए और आपको ही पता होना चाहिए उसका पासवर्ड क्या है। और उस चीज के लिए पासवर्ड हमें क्या बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना है, कभी भी शॉर्ट पासवर्ड नहीं बनाना है। अगर आप शॉर्ट बनाते हो, कहीं भी लिखते हो, तो कोई ना कोई उसको कैच कर लेगा। जब कैच कर लेगा तो क्या होगा, वो आपका अकाउंट यूज करना स्टार्ट कर लेगा। जब अकाउंट यूज होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन सारी उनके पास चली जाएगी, तो वो किसको लॉस होगा, जिसका वो अकाउंट है। आपकी इंफॉर्मेशन सारी किसी और के पास चलेगी। चाहे आपने उसमें नोट्स बनाए हैं अपने, ठीक है, हम हर किसी के नोट्स तो हम ले नहीं सकते, और अपनी कुछ ना कुछ उसमें पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल चीजें हैं जो वो सब, जब वो आपका पासवर्ड ही कैच कर लेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चल जाएगी। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको हमेशा ही पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है, ठीक है। उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक का यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो, न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हो, और उसमें कुछ वो होते हैं हाइफन्स वगैरह होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा हमने इस चीज का ध्यान रखना है, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए, और आपकी हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए। लाइक आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, ट्विटर कर रहे हो, और भी कुछ कोई भी अकाउंट आप यूज कर रहे हो, उसका पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए सबका, ठीक है। जीमेल है, जीमेल का अकाउंट अलग होना चाहिए, पासवर्ड अलग होना चाहिए, फेसबुक का अलग हो, अलग अलग पासवर्ड बनाओ, वो हैक नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा हैकर्स आ गए हैं, इसीलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन एकदम से हैक हो जाती है, ठीक है। हमेशा अलग अलग पासवर्ड बनाओ। और जब भी आप पासवर्ड बनाते हो, जब भी आप किसी चीज के लिए अपनी अकाउंट बना रहे हो, वहां पे आपको एक सिक्योरिटी आंसर आता है, ठीक है। सिक्योरिटी आंसर हमेशा उसमें आपका आएगा, आपका निकनेम क्या है, आपका स्कूल का नाम क्या है, जब आपने स्टार्ट किया था वो स्कूल उसके स्कूल का नाम क्या था, देन आपको ये ऐसे आते हैं कि आपके फ्रेंड का नाम क्या है। ऐसे कुछ आंसर होते हैं जो आपको पता है, वो बाहर उसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे आंसर उसमें लिख सकते। हमेशा सिक्योरिटी आंसर्स रखो कि आपसे कभी मिस प्लेस हो जाए पासवर्ड, तो आप उससे रिकवर कर लो, ठीक है। हमेशा क्या करना है, सिक्योरिटी आंसर फिल रखना है, ठीक है। कोई भी अकाउंट है उसका सिक्योरिटी आंसर रखना है आपने। और बच्चे जैसे आपने फेसबुक किया, ठीक है, उसमें आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, हमेशा ये चीजें सोशल मीडिया है, आपको अपनी सबके साथ गैदर रहने के लिए ये बना हुआ है अकाउंट, ठीक है। सोशल जो फेसबुक है वो आपकी फ्रेंड्स के साथ आपको जितना ज्यादा सोशल हो सकते हो उन चीजों के लिए। बट बेटा कभी भी कोई भी आपका फ्रेंड नहीं है, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करो। जिसको आप जानते नहीं हो उसको एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि कोई फेक अकाउंट होगा, ठीक है। फेक अकाउंट वो ब्लॉग्स ऐसे बन जाते हैं कि आपको वो फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और आप जैसे उनके उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आपका अकाउंट सारा इंफॉर्मेशन हैक कर ली जाती है, ठीक है। आपकी जो पिक्चर्स उसमें है, हम कहते हैं बड़े से घर वाले कहते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन ये कहते हैं कि अपलोड मत करो पिक्स। क्यों कहते हैं अपलोड मत करो पिक्स, वो हैक होने का डर रहता है। इसलिए वो अगर आप उसको जिसको आप जानते नहीं उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन सारे कैच करता रहेगा, आपकी पिक्चर्स को भी मिसयूज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी फेक अकाउंट है वो पिक्चर्स आपकी मिसयूज करके फिर फेक अकाउंट आपके नाम पे बना सकता है, ठीक है।
आपका अकाउंट बना के वो आगे मिस यूज करता है। इसलिए किसी को भी अनफ्रेंड को कभी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। आपका अकाउंट है वो आपका पर्सनल है, आपके फ्रेंड्स का ब्लॉग बना हुआ है, आपके फैमिली का ब्लॉग बना हुआ है, आप उसी को सिलेक्टिव उसमें होने चाहिए, जो भी पर्सन है वो सिलेक्टिव होने चाहिए। ठीक है। और बच्चे जैसे हमें जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जब भी हम ऑन करते हैं, कोई भी नेट पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, आपको पता है वहां पे ना कुछ ब्लॉग जैसे आते हैं जो हमें जिनको क्लिक नहीं करना है। वो क्या होते हैं, वो हैकर्स होते हैं, वो कुछ अलग से दिखते हैं, वो हम क्या करते हैं हाईलाइट से करते जाते हैं कि हमें आप क्लिक करो। कुछ ऐसे वो एडवर्टीजमेंट दे देंगे कि यहाँ पे आपको 90% ऑफ मिल रही है, यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट करोगे आपको इतने कूपन्स मिलेंगे। वो हाईलाइट करता है साइड में। आपने नोट किया होगा जब भी आप साइट ओपन करते हो किसी चीज की भी, आपको वहां लास्ट में छोटी छोटी विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखती है। तो वो बाद में ब्लिंक करती है। वो हमें क्या करता है कि हम उसको ओपन करें, और जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारा डाटा सारा हैक हो जाता है। और मोस्टली बच्चों हमने तो अकाउंट नंबर भी अपने उसके साथ लिंक किए होते हैं, फोन के साथ किए होते हैं, जो लिंक हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन चली जाती है इन चीजों से। हम एक क्लिक करेंगे तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, और हमारा अकाउंट खाली, हमारी इंफॉर्मेशन हैक, हमारे नंबर से मिसयूज किया जाता है। किसी और को आगे कोई पता नहीं कि कोई टेररिस्ट वगैरह उसके पास चला जाए हमारी पिक, तो वो उसको आगे मिसयूज कर ले। ठीक है। हमारा इन चीजों को बड़े क्वेश्चनली, बड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करना पड़ता है। ये चीजें हमें मिल तो आराम से जाती हैं, बट इसका यूज हमें बड़े प्रिकॉशनली करना पड़ेगा। हमें इन चीजों का ध्यान रख के, हमें पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें डिफरेंट पासवर्ड रखने हैं, हमें ब्लॉग्स जो है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, एडवर्टीजमेंट्स पे ध्यान नहीं देना। हर एक जो एडवर्टीजमेंट होती है वो रियल नहीं होती है, वो फेक होती है। ठीक है। उसका हमें ध्यान रखना है। हमें फ्रेंड्स को जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है। और हमें सिलेक्टिव फ्रेंड रिक्वेस्ट लेनी है, सिक्योरिटी आंसर्स रखने हैं, और हमारे जो भी हमें प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं। जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, वहां पे अकाउंट्स की सेटिंग आती है, हर एक में आती है, जीमेल में आती है, फेसबुक पे आती है, ट्विटर पे आती है, इंस्टाग्राम, हमेशा अकाउंट सेटिंग आती है। हमें उसको बिल्कुल प्राइवेट रखना है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे नंबर्स हैं उसमें, हमारी हर चीज वो हमारे पर्सनल डाटा है उसमें। उस चीज को कोई भी, व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप में भी हमारी अकाउंट सेटिंग आती है, तो हमें उस चीज को सेटिंग को प्रॉपरली यूज करना है। वो एक अकाउंट बना है, उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए ही उसको किस तरह से यूज करना है, उसके सब फीचर्स हैं, बस हम उन फीचर्स को यूज नहीं करते हैं। हम अगर उसको यूज करेंगे उसको हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हर एक चीज के अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, बट हमें उन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर उसकी सेटिंग्स बनी है, हमें प्रॉपर सेटिंग पे ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है। हमें सेटिंग करनी है, हमें प्राइवेट जितनी भी प्राइवेट सेटिंग है हमें करनी है। हमारी इंफॉर्मेशन कोई ले नहीं सकता। हमारी पिक्चर्स जो होती है हमने अपलोड की है, हमारी पिक्चर्स के ऊपर भी हमें प्रोटेक्शन आती है, हम उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई हमारी पिक्चर्स को डाउनलोड नहीं कर सकता, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता। ठीक है। हमें पॉलिसीज के साथ चलना है, हमें उस चीजों को यूज करना है। और बच्चे यही है कि हमें केयरफुली, हमें कुछ भी चीज को शेयर नहीं करना है। लाइक कोई भी आ जाता है ब्लॉग की, यहाँ पे फेक न्यूज होती है कि आज यहाँ पे मैं ऐसे जम्मू का नाम नहीं लूंगी कि इस जगह पे ऐसा ऐसा हुआ है, इतने लोगों को पुलिस ले गई है, कुछ भी ऐसा फेक न्यूज आ जाती है, हमें उसको शेयर नहीं करना। जिस चीज के लिए हम खुद भी कंफर्म नहीं है, हमें उस चीज को शेयर नहीं करना है। हमें एक दो जगह से पहले उसको कंफर्म कर लो, नेट पे देखो, टीवी पे आपको न्यूज मिल जाती है प्रॉपर। तो ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई भी न्यूज आई और उसको हमने आगे शेयर कर देना है, और हमें पासवर्ड भी नहीं अपना शेयर करना है किसी के साथ। ठीक है बच्चे, यही पॉइंट है जो आप अगर ये 5-6 पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान में रखोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी नुकसान होगा। आप नेट को चलाने के लिए कभी भी कुछ भी, आप इंफॉर्मेशन कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, बट आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हमें इंफॉर्मेशन किसी के साथ लीक नहीं करनी है, हमें कोई ऐसा फ्रेंड को नहीं एक्सेप्ट करना है। हमें पर्सनली, अगर वो पर्सनल ब्लॉग है, हमें पर्सनल ही रखना है उसको,
उसको आपको ये भी ओपन भी करना है। आपकी इंफॉर्मेशन आपके तक है या आपके फ्रेंड तक है, इतना ही रहने दो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसे कि आपको आज बुलाया गया स्कूल में कि सभी स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स, लेकिन देखने में तो लगता है कि पेरेंट्स बहुत कम आए हुए। सर तो यहाँ पेरेंट्स का, माता पिता का, माँ बाप का ज़्यादा रोल दिखाया गया है कि उनको साथ लाना है। ऐसा ही बोला गया था ना बच्चों? Yes, sir. लेकिन बहुत कम पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं। तो जो आज की पीटीएम थी आपकी, जिस टॉपिक पर है वो साइबर सिक्योरिटी पे है। बच्चों से ज़्यादा हम उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को बताना चाहते थे इस पर कि ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों आपको यहाँ बुलाया गया है, इसका मकसद क्या है। तो ये इसका मेन जो आपका आज बुलाने का स्कूल कि बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल तो दे दिया है, लेकिन इस मोबाइल के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद भी है और इसके नुकसान भी बहुत सारे, जिनको ना तो हम जानते हैं, ना हमारे बच्चे जानते हैं। पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी हासिल नहीं है, ना बच्चों को है। तो इस आज जो बुलाने का आपका स्कूल में जो बुलाया गया है, आपका कीमती समय निकाल कर आपको जहाँ लाया गया है, इसका एक ही मकसद है कि आपको उसी के बारे में आज आपको स्कूल में बुलाया गया। समझ आइए आपको? इसीलिए बुलाया गया है कि हम मोबाइल तो यूज़ करते हैं, सारे बच्चे करते हैं ना, सभी करते हैं, लेकिन इस मोबाइल को यूज़ करने में बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत सारी हमें ऐसी कॉलें आती हैं, मांगते हैं ना, एटीएम की डिटेल मांगते हैं कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो चुका है। जब कोई ऐसी कॉल्स आपको आती है, वो आप कॉल्स टर्न कर लेते हैं, फिर उससे आपका रिलेशन बन जाता है। फिर लास्ट में वही आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब कुछ ऐसे होते हैं कि आपका डाटा चोरी कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि हम प्राइवेट बात कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं वो सेफ हो रहा होता है। तो हम तो सोचते हैं कि हम, तो इसलिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से भी एक ऑनलाइन इस पर मीटिंग हुई थी साइबर सिक्योरिटी पे। तो उसके मैं भी कुछ सुन रहा था, डीएसपी जो हमारे जो एसएसपी सिक्योरिटी है जम्मू के, तो उनके कुछ व्यूज़ सुन रहा था मैं इसके बारे में कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, कि आपको कॉल्स आ सकती है, आपको मैसेज आ सकता है अननोन से। तो वो कहते हैं पहली बात है, ना तो आपने ऐसी कॉल को रिसीव करना है। अगर आप गलती से ऐसी कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर आप बात कर भी लेते हैं तो बाद में वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, ऐसी चीज़ दिखाते हैं, आपको किसी की न्यूड पिक दिखाएंगे, नंगी तस्वीर दिखाएंगे, वो आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो उसकी तरफ लग जाता है, और फिर बाद में वही चीज़ें उसको इतना एंगेज करते उसको ले जाती हैं और बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अपने बैंक अकाउंट्स दो, पैसे ट्रांसफ़र करो, वरना हम आपको इसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपका ये कर देंगे। से मैसेज को रिसीव ही नहीं करना, अगर कर भी लेते हो तो बहुत कम बात करो उस पर। अगर फिर भी हो जाता है तो फ़ौरन कंसर्निंग पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। जम्मू में जो साइबर क्राइम पुलिस है, आप उसको भी इन्फॉर्म कर सकते हो। इसमें ज़्यादा घबराना, लेकिन हमें सबसे पहले स्टेप पॉइंट ये कि हमें ऐसी कॉलों को ना रिसीव करना है, ना ऐसे मैसेज को रिसीव करना है, ना मोबाइल्स पे हम जैसे हम सोशल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, बहुत सारी साइट्स हैं, तो उनको यूज़ करना है, ध्यान से करना है। कभी किसी को अननोन पर्सन पे मैसेज नहीं करना है, कभी नहीं करना है, ना रिसीव करना है, ना करना है, क्योंकि बहुत सारी ये इसलिए बुलाया गया है कि इन चीज़ों का माँ बाप को भी ध्यान रखना है। कि माँ बाप को ध्यान होगा तो बच्चों पे भी होगा, तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। आज ये मीटिंग की जो शुरुआत हो रही है इसीलिए कि पेरेंट्स का ज़्यादा रोल था, लेकिन बदकिस्मती से पेरेंट्स आज आए नहीं हैं, तो हम इस मीटिंग को शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले महीनों का सफ़र, महीनों का काम घंटों में हो रहा है, बल्कि मिनटों में हो रहा है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ये डिजिटल बन चुका है। डिजिटलाइजेशन की तो और बढ़ रहा है। समय की पुकार को देखते हुए ये जो डिजिटलाइजेशन है ये बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है हमारी तरक्की के लिए। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आप देखते हैं, अभी कल ही हम परसों गणतंत्र दिवस पर देख रहे थे, जो आर्मी की परेड हो रही थी वहाँ पर राजपथ पर दिल्ली में, तो जो फाइटर जहाज उड़ रहे थे ऊपर आर्मी के, एयरफोर्स के, तो उसको राफेल कहते हैं, फ्रांस से आया, पता नहीं किसी देश से वो इंपोर्ट किया गया है।
उसका जो सारा सिस्टम है वो बिल्कुल डिजिटल है। एक स्विच ऑन करने से वो पता नहीं कितनी 1200 किलोमीटर प्रति पर आवर की रफ्तार से वो चल सकता है। तो ऐसा है कि पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो हम क्यों पीछे रहें, हमारे बच्चे क्यों पीछे रहें। अभी जो हम जिस दौर से अभी अभी निकले हैं, यानी कि कोविड-19, जो एक बहुत ही भयानक खतरनाक बीमारी थी, अगर ये डिजिटलाइजेशन नहीं होती, ये मोबाइल फ़ोन नहीं होता, इतना एडवांस इसकी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हमारे बच्चे आज अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते। मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो आपको किसने पढ़ाना था घर जाके? कोई पढ़ाने वाला नहीं था। इस दूर एरियाज हैं उनमें कहाँ शिक्षा जानी थी। तो टीचर अपने घर में बैठा है, बच्चा अपने घर में बैठा है, दोनों का संपर्क जो है वो किसके साथ हो रहा है? फोन के साथ हो रहा है। फोन टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ। इसी को हम एक एग्जांपल लेते हैं कि देखो ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है डिजिटलाइजेशन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं।